हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड एंड ये है हमारा डे 2 का शेड्यूल, जो कि हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड जो हमारा शेड्यूल चल रहा है ना, किसी भी स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस के लिए, या फिर आप कह सकते हो उसको यूपीएससी के लिए भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कोर बुक जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होंगे उसको लेके ही शेड्यूल हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। और मुझे होप है कि आप लोगों ने डे 1 की शेड्यूल को काफ़ी अच्छे से किया होगा। देखो मैं कल लेट से सोया बिकॉज मेरा कुछ कल ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम आ गया था, तो मैं कर नहीं पाया था शेड्यूल को, लेकिन मैंने शेड्यूल पूरा करके कल पूरा फिनिश करने के बाद ही मैं सोया हूँ। इसलिए मैं और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी डेली शेड्यूल होगा ना वो हमारा सुबह मॉर्निंग 8 बजे से पहले आ जाएगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास होगा पूरा का पूरा दिन और पूरा का पूरा रात नेक्स्ट 8 AM तक, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, किसी भी दिन डिसकंटिन्यू नहीं होगा। अगर रेयरली कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे मुझे कहीं जाना पड़ गया तो फिर मैं डिसकंटिन्यू नहीं करूँगा, उसको मैं कहीं से भी बना दूंगा, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद डेली टारगेट फॉर यूपीएससी, बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस फॉर एनी स्टेट पीसीएस एग्जाम, एंड दिस इज 19th of February 2023। तो देखिए, अच्छा लास्ट डे का जो हमारा टॉपिक था ना, उसमें मुझे होप है कि आप लोगों ने इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को काफ़ी अच्छे से किया होगा, जिसमें पानीपत की युद्ध आई थी ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1526, 1556 एंड 1761, ठीक है ना। फिर आपको अब्दाली वर्सेस मराठा भी आप लोगों ने याद किया होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का भी वो आया था, नादिर शाह का डिस्कशन भी आया होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर बैटल ऑफ करनाल के बारे में भी जाने होंगे आप लोग, ठीक है। फर्रुखसियार के बारे में भी जाने होंगे, और सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट जो सैयद ब्रदर्स थे उनके बारे में भी जाने होंगे, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली के बारे में। तो देखिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, उसको इसी तरीके से जानना होता है, और एग्जाम में आप देखे होगे, अगर आप इसके पिछले टारगेट पे गुजरे होगे ना, तो आप आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा यही सब चीज़ें तो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। आप अगर नए हो तो भी आज से जुड़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आज का शेड्यूल देख लेते हैं स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम में चैप्टर नंबर 5 है, जिसकी पेज नंबर क्रॉस करती है 82 से लेकर 136 तक, ठीक है ना। इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब ब्रिटिश के पावर का एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन जो हमारे इंडिया में हुआ, वो कैसे कैसे हुआ, किस किस प्रोसेस से हुआ, और उसके लिए उन्होंने कौन कौन से वॉर को वो लोग लड़ना पड़ा उन लोगों को, ठीक है। तो पहला एक्सपेंशन हम लोग पढ़ेंगे बंगाल, ठीक है ना। बंगाल का आपको पता ही है, बंगाल उस वक्त की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और कैपिटल तो था ही, साथ साथ में उसके साथ साथ में ही पोर्ट होने के साथ साथ में मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ईपी सेंटर था ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ पलासी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो इंडिया के किसी भी एग्जाम में ना, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, देखने को मिलेगा 100%। और ये जो चैप्टर है ना, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया, इसको आप 5 स्टार दे लो पूरा, ठीक है ना। ये एग्जाम में आता ही आता है, आप इसको कभी भी छोड़ के एग्जाम में नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंडिया कोई भी स्टेट पीसीएस हो या इंडिया कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे हिस्ट्री पूछा जाता है। उसके बाद आ जाओ बैटल ऑफ बक्सर याद ही होगा, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना। फिर इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे मीर कासिम के बारे में। देखो, बैटल ऑफ बक्सर जो था ना, वो काफ़ी डिसिसिव बैटल था, ठीक है ना। कहा तो जाता है कि बैटल ऑफ पलासी जो था उसमें ब्रिटिशर्स थोड़े स्ट्रांग हो गए, लेकिन अगर हम लोग फुल्ली स्ट्रक्चर्ड वे में बात करें ना कि ब्रिटिशर्स कब फुल्ली स्ट्रक्चर्ड कर लिए अपने आप को इंडिया में, तो वो था बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना, BOB। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। और ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लो, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी दोनों पढ़ना है इसमें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को आपको, मतलब आप मिस नहीं कर सकते हो इस चैप्टर को, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट आएगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बैटल ऑफ बक्सर का जो आउटकम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, फिर उसके बाद डुअल गवर्नमेंट की बात कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैसूर चलते हैं, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, इसी चैप्टर में सारा है। मैं इस चैप्टर का बस जो ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये इसमें पढ़ना है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, जिसको एंग्लो मैसूर वॉर भी कहते थे, ठीक है ना। फिर इसी में एंग्लो मराठा वॉर होगा, फिर सिंध कॉन्क्वेस्ट, कैसे पंजाब पे कॉन्क्वेस्ट किए, सिंध पे कॉन्क्वेस्ट किए, रंजीत सिंह के बारे में इसमें डिटेल में जानोगे आप, ठीक है। उसके बाद एंग्लो सिख वॉर के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। सब्सिडेरी अलायंस, ठीक है, वेलेस्ली वाला, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ साथ में जो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी, अभी की जो बाउंड्रीज है, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो उनके कॉन्क्वेस्ट के लिए भी ब्रिटिशर्स क्या क्या दिमाग लगाते थे और क्या क्या पॉलिसी लाते थे, वो भी आप समझिएगा। सिंध हो गया, तो आप इस चैप्टर को स्किप नहीं करिएगा, इस चैप्टर को काफ़ी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, आधा घंटा ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन दीजिएगा। और लिखते वक्त जैसे कल ही मैं बताता हूँ आपको, कल का ही एक टॉपिक था जिसमें बैटल ऑफ पलासी, पानीपत, तीनों पानीपत का युद्ध था, ठीक है ना। उसको मैंने लिख लिया B+L 1526, मतलब B+ कहने का, L का कहने का मतलब बाबर प्लस लोधी 1526, बैटल ऑफ पानीपत 1।
अब देखिए इसी तरीके से मैंने AH मतलब A का मतलब अकबर एंड H का मतलब हेमू 1556। अब देखिए 2656 साउंड करता है ना एक तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट जो युद्ध होगा ना पानीपत, उसमें भी 56 आएगा, बस यही सोच के रखना है दिमाग में। 1526, 1556, 1526, 1556। और नेक्स्ट जो बैटल होगा जो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, माँ के बीच में MA, उसके बीच में 15, उसमें भी 56 आएगा, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो ना, आपको याद रखने का कितना सिंपल ट्रिक हो गया। 1526, 1556 और नेक्स्ट जो बैटल ऑफ पानीपत होगा ना, उसमें भी 56 आएगा, तो 1561, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए। देखिए मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ। B, 1 मिनट। देखिए थोड़ा सा ना आपको खुद को वो करना पड़ेगा, जैसे टॉपिक्स गुजर रहा है ना, तो टॉपिक के साथ आपको हल्का सा कहीं लिख के शॉर्ट फॉर्म्स में, जैसे एंग्लो मैसूर आ जाएगा, एंग्लो मराठा आ जाएगा, तो उसको आप एक छोटा सा टेबल बना के रख लो कहीं पे। नहीं हो तो स्पेक्ट्रम में ही वहीं पे चिपका दो कुछ, ठीक है ना, वहीं पे कुछ छोटे से पेज से चिपका दो, ताकि आपको ये ध्यान रहे। जैसे देखिए बैटल ऑफ जो पानीपत हुआ वो B+L, मैं तो ऐसे याद किया हूँ। ये आपको फर्स्ट था 1526 में, ठीक है ना। मतलब B मतलब बाबर, वैसे भी आपको पता होगा 1526 तो बाबर का एंट्रेंस तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। L मतलब लोधी, ठीक है ना, लोधी। अब देखिए सेकंड हो गया A+H, ठीक है ना। ये हो गया 1526, ये हुआ। तो आप आगे चलिए 1556, ठीक है। ए हो गया अकबर एंड हेमू। अब आ जाइए थर्ड में कौन होगा, तो माँ आएगी बचाने के लिए, ठीक है। देखिए मैं अपना खुद का ट्रिक बनाता हूँ, आपको जो सही लगे आप किसी भी लैंग्वेज में बनाइए, ठीक है। मराठास। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, हो सकता है थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा होगा, ठीक है ना, अब्दाली। लेकिन आप एक बात जानते हो, जब आप पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, या फिर पूरी की पूरी जब पूरा का पूरा चीज़ पढ़ोगे ना, तो आपका बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे यार अब मैं कैसे, अब तो मैं पढ़ तो लिया हूँ सारा, लेकिन मुझे याद कुछ नहीं रह रहा है, ठीक है ना। हो सकता है आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करके याद करते होगे, लेकिन मेरा तरीका या फिर आपका खुद का तरीका कुछ और होगा। लेकिन कुछ ना कुछ आपका स्निपेट्स टाइप का होना चाहिए जिससे आपको याद हो चाहिए, ठीक है ना। तो मैं तो ऐसे ही बनाया था B+L 1526, A+H 1556, MA देखिए इसमें 56 है तो इसमें 56 आएगा 1561, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टारगेट फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। टारगेट आपको डेली सुबह मिल जाएगा, ठीक है ना, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अब चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट पे। तो आज मैंने आज संडे है ना, तो आज मैं सोचा हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैं खुद करा दूँ आपको, ठीक है। जैसे आज हमें करना है ड्रेनेज सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया का कोई भी एग्जाम दे लो, ड्रेनेज सिस्टम से आप भाग नहीं सकते हो। आज का जो टॉपिक्स है ना, वो एकदम समझिए 5 स्टार टॉपिक है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है ना। और ये तीनों अगर आप मिस करके एग्जाम में जा रहे हो तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आप जरूर मिस कर रहे हो कंप्लीट, आप रॉन्ग करके आओगे, ठीक है ना। आज मैं इस तीनों रिवर सिस्टम की मतलब समझो कि रफ में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ से कौन निकलती है, कहाँ फ्लो करती है, कैसे कैसे फ्लो करती है, ठीक है ना। रफली मैं मैप के थ्रू बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात कर लेंगे इसी चैप्टर में ड्रेनेज सिस्टम, जो चैप्टर 3 है हमारे इंडियन ज्योग्राफी वाले NCERT की, तो उसमें है द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, जो आप NCERT पढ़ते हो ना, उसका लास्ट में एक्सरसाइज दिया होता है MCQ वाला, तो उस एक्सरसाइज को एक बार आप देख लिया करो, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको थोड़ा सा इंट्रिग करेंगे, आप उसको देखोगे तो आप में थोड़ा सा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स आएंगे कि अच्छा चलो मैं जो पढ़ा हूँ उससे ये रिलेटेड है। बाकी जो रेस्ट बचे हुए घटना चक्र है वो मैं करा दूंगा। आज आप ड्रेनेज सिस्टम करोगे, आपको ड्रेनेज सिस्टम का पूरा घटना चक्र का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं, बस एक बार 2 के स्पीड में सुन लेना यार, कम से कम इतना हो जाएगा ना कि आप एक्वेंटेड हो जाओगे। क्वेश्चन सुनने से ना बहुत ज़्यादा याद होता है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आज पूरी की पूरी रिवर सिस्टम पे बना के डाल दूंगा, आप उसको बस एक बार 2 के स्पीड से सुन लेना, ठीक है ना। इतना तो गाना सुन लेते हो यार दिन भर में, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर बात करेंगे डेली एडिटोरियल्स की। डेली एडिटोरियल्स आपको पता है द हिंदू सोर्स जो मैं यूज़ करता हूँ, या सोर्स जो आपको यूज़ करना चाहिए डेली एडिटोरियल्स के लिए। देखिए मैं तो 2 यूज़ करता था, एक तो आपको ओनली IAS, ठीक है। पहले मैं ओनली IAS यूज़ करता था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ये मतलब वो होता है, मतलब वीडियो से मुझे एडिटोरियल करने में थोड़ा दिक्कत होने लगा। फिर मैं न्यूज़पेपर मंगाने लगा, ठीक है। फिर मैं द हिंदू से डायरेक्ट ही लाता हूँ, और सबसे पहला काम मेरा सुबह में यही होता है, ठीक है ना। 1 आवर आप हैबिट डालो, ठीक है। अगर इवन दो आप वीडियो सुन लो पहले, उसके बाद आधे घंटे पेपर पढ़ने की हैबिट डालो। देखो लोग कहेंगे ना कि अरे इतना करंट अफेयर थोड़ी ना करना होता है, या इस तरीके से थोड़ी करना होता है। यार पेपर पढ़ने से ना एक आपको ब्रॉड लाइन मिलेगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि क्वेश्चंस जो होता है ना, वो आसपास के न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं,
मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऑफ करंट अफेयर की बात कर लोगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम करंट अफेयर आपको किस तरीके का देखने का मिलेगा पता है? जैसे मान लो अभी खासकर अभी जैसे मिलेट्स पे चल रहा है, मोदी जी डेली आते हैं मिलेट्स के बारे में कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, तो न्यूज़पेपर में ना मिलेट्स के बारे में उसके बारे में कुछ कुछ हमेशा मेंशन करेगा मिलेट्स के बारे में, कहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे मिलेट्स को से क्या बनाया जाता है, कहाँ पे मिलेट्स की डिफरेंट वेराइटीज़ मिलती है, ठीक है ना। तो आप जैसे एमपी में एक कोई दीदी हैं, वो अभी मैं सही हूँ कि नहीं आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, एमपी में एक दीदी हैं, वो मिलेट्स की बहुत सारी वैरायटी लगभग 700 वेराइटीज़ पे को डिस्कवर की हैं। तो आप समझिए, अब वो मोदी जी इसके बारे में बात करते हैं, आप तो नहीं समझ पाओ ना, क्योंकि आप तो डेली न्यूज़ तो सुनते नहीं हो, तो कम से कम न्यूज़पेपर रहेगा तो आप एक स्निपेट, एक नज़र तो डाल सकते हो ना। एक नज़र डालने पर इतना बेनिफिट होता है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, ठीक है। मुझे भी शुरू में लगता था अरे यार ये क्या टिपिकल ट्रेडिशनल मतलब होता है ना जैसे ओल्ड एज टाइप का, लेकिन नहीं, वो बहुत बेनिफिट करता है यार, ठीक है। एक तो पढ़ने में आपकी फ्लुएंसी बनेगी, इंग्लिश अगर आप पढ़ते हो तो स्टैंडर्ड आपकी रेज हो गई, ठीक है ना, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग घटना चक्र से, जो कि मैं करा दूंगा आज, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का शेड्यूल है। आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो आज का शेड्यूल को कैसे भी करना है, रात तक करके। अच्छा, अगर आपका कल के शेड्यूल में कुछ भी गड़बड़ हुआ है ना, तो आप प्लीज़ मेरे को बताओ, आप मेरे को इसी कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिटेड हो, ठीक है ना। मेल कर सकते हो, लेकिन जब कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे मेल मत करो। अगर एजुकेशनल डाउट है तो आप यहीं पे कमेंट बॉक्स में डाल दो, क्योंकि इससे क्या होगा, आसपास के लोग भी बेनिफिटेड होंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। डायरी जैसे मैंने आपको टारगेट दिया ना, तो उस टारगेट को मैं डायरी में लिखता हूँ, फिर उसके बाद एक बॉक्स बनाता हूँ, उस पर क्रॉस टिक करता हूँ। जैसे उस पर चेक बॉक्स करता हूँ ना, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रीलिम्स के टाइम में मैं कैसे करता था, 1-2 पेज में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे शेड्यूल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसा लगे रहिए आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है, 5 से 10 लोग भी रहेंगे, बहुत अच्छा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। थैंक यू।